ब्रह्मचार्य कभी खंडित नहीं है। ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है किसी स्त्री से मिले नहीं, किसी स्त्री से बात नहीं करे, किसी स्त्री के विषय में सोचे नहीं। अगर सोच भी लिया तो उसका ब्रह्मचार्य गया। लेकिन ऐसे चतुर कुमार का ब्रह्मचार्य आज तक अखंडितम, कभी खंडन नहीं हुआ। क्यों? 5 साल के बालक ही यहाँ हुई, जबकि सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं। तो उनसे ये संप्रदाय आ रहा है। कौन सा? कुमार संप्रदाय। इससे हम कहते हैं बल्लभा। इसकी संप्रदाय आचार्य कौन है? बल्लभाचार्य। नाम सुने आप लोग? बल्लभाचार्य। इसमें राधे गोविंद गोविंद गो, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, ये 16 शब्द के मंत्र हैं उनके, महामंत्र है ना। और श्री संप्रदाय में जय सीताराम 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 जय सीताराम। मैं मंत्र भी बता रहा हूँ, संप्रदाय भी बता रहा हूँ, प्रवर्तक आचार्य के नाम भी बता रहा हूँ, इनसे आ रहा है भी बता रहा हूँ। 16 शब्द, उसमें भी 16 शब्द, इसमें भी 16 शब्द है। देख लीजिए, आपको मंत्र मिलेगा 16 शब्द का। अच्छा, इसके बाद है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से आता है। किनसे आता है रुद्र संप्रदाय? भगवान शिव से। इसमें लड्डू गोपाल प्रमुख होते हैं, है ना। मतलब भगवान की जो बाल अवस्था है भगवान का, ये प्रमुख है। इनको जैसे हम लोग का मंदिर होता है तो हवेली होता है ना। इनका भी मंत्र जो है 16 शब्द का ही है ना। पर इनका मंत्र मुझे नहीं पता है, पर 16 शब्द का ही मंत्र है। और चौथा है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी से आता है। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं माधवाचार्य। इनमें क्या है? 16 शब्द। इस कली काल में मंत्र 16 शब्द का होना चाहिए। सतयुग में 12 शब्द का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन दिया था मंत्र? ये नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को नारद मुनि दिया था। और इस कली काल में क्या मंत्र है? 16 शब्द। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। 16 शब्द का जो मंत्र है, कली का जो कलमश है, उसे संपूर्ण नाश करने वाला। नाता पर तो और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्याते। हमारे दादा परदादा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सारे वेदों में देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, नारद कह रहे हैं। तो मंत्र क्या होना चाहिए? 16 शब्द का मंत्र होना चाहिए। इति षोडशकम, षोडश मतलब 16। नाम नाम कली कल्मष नाशनम। पद्म पुराण वा तवीस दक्षिण मंत्र नाम षोडशकम बिता। द्वा मतलब 2, 30 मतलब 3, 3 2 मिला दो कितना हो जाएगा? 32। तो द्वा 30 मतलब 32 अक्षर। द्वा 30 दक्षिण मंत्र नाम षोडशकम बिता। और 32 अक्षर का जो मंत्र है 16 शब्द में विभाजित किया गया हो। और प्रजापान नित्यम राधा कृष्ण लभेत। और जो इस मंत्र को जप करता है, ये राधा कृष्ण अर्थात गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान कपिल माता देवकी कह रहे हैं, हे माता आप क्या करो? आप भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की क्या करो? भगवान की भक्ति करना। ऐसा चरण कमल भगवान की भक्ति है जिसमें सारे ज्ञान वैराग्य स्वतः आ जाएगा। अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यथा तरुमूल निषेचनेन तुभ्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा सर्थेन्द्रियाणाम तथैव अरवा तथैव सर्वा अरहम अच्युत्य। यथा तरो मूल, तरो कट होता है वृक्ष, मूल कट होता है जड़। वृक्ष के जड़ में पानी डाल दोगे तो क्या होगा? पत्ते, डाल, टहनी, फूल, फल सब में पोषण जाएगा कि नहीं? हमें एकादशी करते हैं, बहुत भूख लग जाता है ना, तो बहुत भूख लगने के बाद एकादशी में ठीक है, हरिवासन कितने लोग किए हैं यहाँ पर? सब जानते होंगे। यस, कुछ लोग किए होंगे। बहुत साल के बाद आता है, 12 जो सोना करते हैं, जिसमें 4 टाइम उपास होता है। पानी भी अंदर नहीं लेना होता है। लेकिन जब हरिवासन होता है ना, शरीर की उंगली सब टेढ़ा होने लगता है, हाथ पैर टेढ़ा होने लगता है कि नहीं? कितना कमजोर हो जाता है सारे अंग। तो सारे अंग कमजोर हो जाएगा। क्या तुझे खाना में हाथ डाल देगा तो ताकत आ जाएगा? उसको आएगा ताकत? भोजन को मुंह में डालना पड़ेगा, वो पेट में जाएगा। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि तीनों हो जाए। होता है कि नहीं? भोजन को पेट में डालने से तुष्टि होगा, पुष्टि होगा और संतुष्टि होगा। उसी प्रकार से जड़ में अगर हम पानी डाल दिए, वृक्ष की जड़ में, तो डाल, पत्ते, टहनियाँ सब में अपने आप चले जाएंगे। उसी प्रकार से सारे स्रोत के जड़ भगवान हैं।
भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या भगवान राम, जिसको आप मानते हैं, विष्णु तत्व सब एक ही है, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। चाहे आप जिनसे आकर्षित हो उनको भज कीजिए। अच्छा, उसको अगर पोषण दे दिए तो क्या होगा? संपूर्ण देवी देवता स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे 2000 का नोट अगर आपके पास है, उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत है? 2000 में 1000 के नोट भी आ जाएंगे, 500 के भी आ जाएंगे, 200, 100, 50, 20, 10, ये कॉइन सारे आ जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान को तुष्ट कर दिए, सब चराचर अपने आप तुष्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा इसके प्रमाण देता हूँ, समय बहुत कम है, छोटा सा प्रमाण देता हूँ। आप सब महाभारत देखे होंगे, देखिए ना, एक महाभारत के प्रसंग में आता है, दुर्वासा ऋषि सब लोग जानते हो, क्रोध उनका बहुत भयंकर है। जहाँ चले गए, थोड़ा भी विघटन हो गया ना, यहीं पे क्रोध आता है उनका, नाक पे ही। जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नहीं? तो दुर्वासा ऋषि एक बार गए हस्तिनापुर में, और ये दुर्योधन के राजभवन में गए, तो दुर्योधन नहीं था, तो उनके क्रोध, हरे कृष्ण, 2 मिनट बंदी करूंगा, 7 बजे 2 मिनट बंद कर दूंगा, 5 मिनट बस। तो दुर्वासा ऋषि गए, तो शकुनी मामा को पता था, ये बहुत बुद्धिमान था, वो बुद्धि बहुत तेज था उसका। बोला ये क्रोध अगर हो जाएगा तो अभी का भी पूरा हस्तिनापुर जला गिरा कर देगी। बहुत खिला पिला के एकदम, क्या सेवा करूँ मैं आपका, उनके जितने शिष्य थे सबको खूब खिला पिलाया, खूब खिला पिला रहे थे। दुर्योधन आया, दुष्ट था, अरे मामा ये क्या कर रहे हो? हाँ जी चुप, तू नहीं जानता ये कौन है, इनका नाम दुर्वासा है। अगर ये जरा भी कोई हो गया ना, अभी सारे के सारे यमुना में डूब जाएंगे। सारे के सारे हस्तिनापुर अभी यमुना में चला जाएगा। तो अच्छा इतना क्रोध भी खराब है? बोला हाँ। तो बोला इतना खराब है, इनको भेज दो म्यूजिक पास के बहाना से। उसके बाद में खाने के लिए कुछ नहीं है, और तो भोजन हम नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, वेट हो जाएंगे तो श्राप दे देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। कलिकाल के जीव हैं, क्या कहते हैं जानते हो? राजा कुलशेखर जी कहते हैं, आश्चर्य में तो बहुत आश्चर्य की बात है नहीं, मनुष्य लोक की, इस मनुष्य लोक में सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, अमृत रूपी स्वधा को छोड़ करके विष पीने के लिए आतुर रहते हैं। मन नहीं लगता अमृत पीने में, विष पीने के लिए आतुर रहते हैं। नाम आनी नारायण गौ चरानी, शास्त्रों भगवान का नाम अंकित है, उसको छोड़ के त्यक्त्वा अन्य भाषा, दूसरे बातों तू का पठन की, उसकी बेटी लेके भाग गया, उसके पुत्र लेके भाग गया, उसके ये हो गया, उसको हो गया, उसके ये हो गया, ये सब का पठन थी, बहुत मजा आता है ना? तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक चिल्लर पार्टी को रहने दो, 2 मिनट शांत हो जाएगा, ठीक है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा बस। तो बोला कि ठीक है, आप मतलब मान्यवर, मेरे भ्राता भी आप तो बहुत याद कर रहे थे, युधिष्ठिर इत्यादि सब पांडव, अब वहाँ भी बोला ठीक है, याद कर जाओ, उनका भी दर्शन देता हूँ। गए दर्शन देने के लिए, तो देखा 1000 शिष्यों के साथ में आ गए, और वहाँ पे जब भीख मांगते थे, अब भीख मांग के जो मिलता था उसे पकाते थे, और वो बांट के खा लेते थे, द्रौपदी इत्यादि 5 पांडव। अब जब ये गए तो 1000 शिष्यों के साथ में गए, अब बोले युधिष्ठिर मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप सबका भोजन बना के तैयार रखो। अब महाराज धर्मात्मा थे, इनको तो घर में चूड़ा भी नहीं था। द्रौपदी के पास आई, बोले पंचाली कुछ है, कुछ खाना बचा है? बोला सब समाप्त हो गया, पात्र को भी धो के रख दिया है, होता है ना, पात्र को भी धो के रख दिया है। बोला अरे बाप रे, तो बहुत समस्या हो जाए। भगवान की याद के तुरंत भगवान पहुंच गए, बोले बहुत भूख लगा है पंचाली, कुछ तो भोजन दो, बहुत भूख लगा है। बोला अरे अभी इसी के टेंशन हम लोग लगे हुए थे, दुर्वासा से आ रहे हैं 1000 शिष्यों के साथ में, घर में कुछ नहीं है, वहाँ बर्तन धो दिया। बोला बर्तन में कुछ तो लगा होगा, बोले कुछ नहीं है, धो दिया है। बोले जाके देखो कुछ तो होगा, हो सकता है पात्र धोने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे हमारे माता भी कभी कभी पात्र धोती है तो कुछ लगा रहता है, चावल दाल इत्यादि, कभी कभी होता है गाय गाय में, उन्होंने भी ऐसा धोया होगा। एक कर बचा था उसमें, कृष्ण लिए और जैसे ही उसको जीवा पे डाले, ढेकार मारे, सारे के सारे ब्राह्मण चराचर सारे जीव तुष्ट हो गया, सब ढेकार करने लगे। बोले अरे मुझे भूखी नहीं है, क्या खाऊं, खीर का भूख लग रहा है, बोला ढेकार हो गया है, लग रहा अभी भोजन किया हूँ। बोला अभी तो भोजन नहीं करना। बोला भागो यहाँ